हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आई होप आप सब ठीक हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम सेम 4 का डीएससी 10 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अमेरिकन लिटरेचर। इसमें हम करेंगे पोएम क्रो टेस्टामेंट, जिसको लिखा है शर्मन एलेक्सी ने। चलिए पहले अपने पोएट के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि ये एक प्रोमिनेंट राइटर रहे हैं, नेटिव अमेरिकन पोएट, स्क्रीन राइटर, फिल्म मेकर। इनको जाना जाता है इनके कंटेम्प्रेरी राइटिंग के लिए। थीम्स देखते हैं पॉवर्टी की, ड्रामा की, कैसे टैकल करते हैं। ये बहुत अच्छे से पोएट्री, प्रोज और पर्सनल नरेटिव यूनिक वे में ब्लेंड करके हमें दिखाते हैं। और ये एक अवार्ड विनिंग राइटर भी रहे हैं और इनको जाना जाता है इनकी लीडिंग फिगर एज नेटिव अमेरिकन राइटर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम क्रो टेस्टामेंट से। सेक्शन वाइज पढ़ेंगे आराम से। सबसे पहला क्या है? केन लिप्स क्रो दैट हेवी ब्लैक बर्ड एंड स्ट्राइक्स डाउन एबल। तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। ये जो शर्मन एलेक्सी की पोएम है, ये क्रो टेस्टामेंट, ये एक बिब्लिकल एपिसोड है। यहाँ पे रेफरेंस ही जा रही है, एलेक्सी कर रहे हैं 2 सन्स एडम और ईव के, केन और एबल। इसके अंदर केन ने एबल का मर्डर किया क्योंकि वो बहुत जेलस था, तो दस वो सबसे पहला मर्डरर हो गया ह्यूमन काइंड में। तो इधर अपने नरेटिव सेट करते हुए एलेक्सी बोलते हैं केन ने क्रो, जो एक हैवी बर्ड है, उसको लिफ्ट करके एबल को मारा। बट जनरली उसने क्रो से नहीं मारा था, उसने रॉक से मारा था। बट इधर वो नरेटिव दिखा रहे हैं जो क्रो है एज सिंबल ऑफ डेथ, डिस्ट्रक्शन, क्योंकि उसी से उसने अपने भाई को मारा था। इधर वो दिखाना चाहते हैं कि जो वायलेंट एक्ट हुआ ह्यूमन हिस्ट्री में, वो किससे जोड़ना चाह रहे हैं। इधर पूरी पोम में यूरोपियन सेटलमेंट जब हुई अमेरिका में, इधर वो पूरी पोम में हमें ये दिखाना चाहते हैं और दिखाएंगे। हम इसके बारे में पूरी पोम में डिस्कशन करने वाले। आगे लाइन्स पढ़ते हैं। डैम सेज क्रो आई गेस दिस इज जस्ट द बिगनिंग। तो इधर क्रो, जो क्रो को पर्सोनिफाई किया गया है, सी मतलब ये जो नाउन है, ये रेफर करता है जो नेटिव इंडिजीनियस, जो वहाँ के लोग थे। तो क्रो ने पहले बोल दिया ये बस बिगनिंग है, इस एपिसोड से वायलेंस स्टार्ट हो जाएगा। तो बिगनिंग मतलब कि हिस्ट्री में ब्लड बाथ होगा, इनोसेंट मारे जाएंगे। सेक्शन 2 की ओर बढ़ते हैं हम। सेक्शन 2 की स्टार्टिंग में बोलते हैं द वाइट मैन डिस्गाइज्ड एज फैल्कन swoops in and yet again steals a salmon from crow's tail। तो इधर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट आराम से सुनिएगा। वाइट सेटलर्स को इधर बोला गया है फैल्कन्स। वाइट सेटलर्स इज इक्वल टू फैल्कन्स, इन दोनों को कंपेयर किया गया है। और जो क्रो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है नेटिव अमेरिकन, मतलब बेचारे लोग, वहाँ के जो मेन लोग थे, हमेशा से वहीं पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए हैं, उनकी होमलैंड है ये। तो इधर क्या किया, सैल्मन मतलब सैल्मन छीन लिया क्रो से। इधर एक इंसिडेंट शो करना चाह रहे हैं हमारे पोएट कि कैसे जो नेटिव अमेरिकन की सेरेमनी है होती है, उसमें वो फिश से पूरी हो सकती है। बट क्या हुआ, जैसे यूरोपियन आए यहाँ पे, यूरोपियन सेटल हुए हमारे यहाँ, इनके यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे ब्रिजेस बनाना शुरू कर दिया, उन्होंने इनकी लाइफ हेलिश कर दी, इसलिए वो अपना सेरेमनी कंप्लीट नहीं कर पाए। आगे बढ़ते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। डैम सेज क्रो इफ आई कुड स्विम आई वुड हैव फ्लेड दिस कंट्री ईयर्स अगो। तो बोलता है क्रो, काश मैं ये कंट्री छोड़ पाता। डैम बता रहा है सफरिंग, क्या सफरिंग सही है। नेटिव अमेरिकन ने अपने ही होमलैंड पे किसी और कोई कब्जा कर रहा है, उनको खाना नहीं दे रहा और उनकी जो मेन सेरेमनी है वो पूरी नहीं करने दे रहा।
बट फिर भी ये जो नेटिव हैं ये अपने एंसेस्ट्रल लैंड से इतने जुड़े हुए हैं कि उनके लिए इम्पॉसिबल है यहाँ से लीव करना, बट बहुत हार्डशिप दे रहे हैं फिर भी ये जो कॉलोनाइज कर रहे हैं यूरोपियंस। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 3, द क्रो गॉड एज डिपिक्टेड इन ऑल ऑफ रिलायबल क्रो बाइबल्स लुक एग्जैक्टली लाइक अ क्रो। तो थर्ड सेक्शन में इधर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन रिलीजन के बारे में एलेक्सी बता रहे हैं कि बताते हैं कि जो बाइबल है उसमें गॉड को डिपिक्ट किया गया है कि ह्यूमन बीइंग है, बस एक ह्यूमन बीइंग। तो हमारे जो पोएट है उनको लगता है कि गॉड ने ह्यूमन बीइंग को ऐसा बनाया है, या फिर ह्यूमन बीइंग वे उसी गॉड को पूजते हैं अकॉर्डिंग टू पोएट जो उनके जैसा हो, ग्रीडी, ऑपर्चुनिस्टिक या वायलेंट अकॉर्डिंग टू पोएट। तो इधर तभी कह रहे हैं क्रो गॉड तो क्रो के जैसा ही दिखेगा, उसके जैसी ही उसमें क्वालिटीज होंगी। इनका मतलब है उसी से इंस्पिरेशन लोगे जिसको आप मानो, जिससे आपको लगे रिलेटेबल है ये। Dam says Crow, this makes it so much easier to worship myself। मतलब मैं अपने जैसा किसी को वर्शिप कर रहा हूँ, मेरे जैसी क्वालिटीज है तो अपने आप को इससे अच्छा वर्शिप कर लूँ। इधर जो एलेक्स इधर वो किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं। इधर वो एक और एपिसोड डिपिक्ट करते हैं कि कैसे जब यूरोपियंस आए थे इंडिया में, तब की भी बात करें कि कैसे उन्होंने फोर्स किया इंडियन को क्रिश्चियनिटी में बिलीव करने में और हम उनके बिलीव्स मानने में। तो उन्होंने रिलीजन को भी एज अ टूल यूज किया इस कॉलोनाइजेशन में। एलेक्सी बताना चाहते हैं कि इन्होंने रिलीजन को भी एक अपना मोटिव बनाया लोगों पे डोमिनेंट होने के लिए। उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, इवन गॉड को भी बीच में ले आए वो लोग। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। इधर एक और एपिसोड हमें दिखा रहे हैं और नेटिव अमेरिकन से फिर से जोड़ेंगे, बताती हूँ कैसे। Among the ashes of Jericho, Crow sacrificed his firstborn son। तो क्या हुआ था, एक बिब्लिकल एपिसोड ये है जहाँ पे बैटल ऑफ जेरिको हुई थी। तो इजराइलिटीज ने कॉन्कर करना चाहते थे कैनन को, बट इधर क्यों दिखाना चाहते हैं ये बैटल मैं बताती हूँ आपको। तो इजराइलिटीज ने इन्वेड कर लिया कैनन, हर एक आदमी को मार लिया, वुमेन को मार लिया, चाहे कोई भी एज के थे। अब बाइबल क्या बोलती है, ऑथर ये बोलते हैं तो ये गॉड की लॉ है किसी को मारना, क्यों आप गॉड के बोले नहीं, गॉड ने बोला इसलिए हमने मारा। आप गॉड से क्यों बोल रहे हो कि उन्होंने बोला, आप और अपना लॉ क्यों बना रहे कि नहीं गॉड के लॉ थ्रू चल रहा है इसलिए हमने किया। ये क्यों नहीं बोल रहे हो कि आपने अपने स्वार्थ के लिए किया ये। तो इसके बाद क्या हुआ, जो उनका लीडर था कैनन का, उसने बोला एक कर्स दिया, जो भी बिल्ड करेगा अपना ये सिटी उसके फर्स्ट बॉर्न की डेथ होगी और यंगेस्ट चाइल्ड जो भी होगा उसकी डेथ हो जाएगी। तो बोलते हैं सिमिलरली सेटलर्स आए, जो यूरोपियन थे वो यहाँ पे आए, उन्हें इजरायलिटी जैसी सेम चीज की, गॉड लॉ को यूज करा कि ग्रीडी थे वो, उन्होंने बोला गॉड के लॉज के थ्रू हम कर रहे हैं और अपने फुलफिल एविल नीड्स फुलफिल करी। गॉड का कोई लेन देना था ही नहीं इसमें। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। डैम सेज क्रो अ मिलियन नेस्ट आर सोक्ड विद ब्लड। मतलब बोलते हैं ये देखो, इस लाइन में डिस्क्राइब करते हैं नेस्ट मतलब नेटिव अमेरिकन। अब उनकी इमेज मतलब कितने इनोसेंट ट्राइब्स, कितने इनोसेंट लोगों को इस वॉर में मारा जा रहा है, इररिस्पेक्टिव मेन, इररिस्पेक्टिव वुमेन, इररिस्पेक्टिव उनकी एज क्या है। नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 5। व्हेन crows fight crows, the sky fills with beaks and talons। तो इधर एक और एपिसोड हमें दिखाते हैं। तो यूरोपियंस ने क्या कंस्पायर किया, यूनिटी एक ग्रुप से कर ली और दोनों ट्राइबल में फ्यूड डाल दी, मतलब लड़ाई डाल दी। जैसे कुछ रिश्तेदार नहीं उसके घर में फिर कुछ आग वाग मिर्ची लगा देते हैं, फिर एकदम घर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, वैसे ही इन्होंने कुछ किया। यूरोपियंस आए घर के मतलब ट्राइबल कम्युनिटी में आग लगा दी और इधर लड़ते रहे एक दूसरे के बीच में।
अब नेक्स्ट लाइन बोलते हैं, डैम सेज क्रो इट्स रेनिंग फेदर्स। इधर इसका दूसरा थोड़ा इंटरप्रिटेशन मैं आपको दिखाती हूँ। क्या रेनिंग फेदर्स मतलब कि डिपिक्ट करें कि कैसे लड़ाई में वो एक दूसरे को भूल गए कि वो भाई भाई हैं। उन्होंने भूल गए एक दूसरे से रिलेशन क्या है, ये मेरा क्या है, भूल जाओ। लड़ाई करनी है उनको, अपने कल्चरल, अपने एथिक्स, अपने मॉरल्स से वो भूल गए। और जो फेदर्स इम्प्लांट किस चीज़ के हुए, यूरोपियन, वो यूरोपियन के कायदे कानून सब उनकी तरह मानने लगे और उनकी तरह हरकतें करने लगे। नेक्स्ट सेक्शन पे हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 6। Crow flies around the reservation and collects empty beer bottles, but they are so heavy he can carry only one at a time. तो इधर क्या है इसका मीनिंग, पूरे नीचे देखते हैं, पूरे इसके मीनिंग देखते हैं। कैसे 6 सेक्शन में एलेक्सी बताते हैं कि रेजर्वॉयर और डैम्स बिल्ड कर दी नेटिव अमेरिकन के लैंड पे यूरोपियन सेटलर्स ने। कोलोराडो रिवर है वहां पे। इससे खाली उनका बर्थ प्लेस नहीं हट गया, बट इकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी तो होंगे। एलेक्सी धैर्य से बोल रहे हैं, क्रो फ्लाइज अराउंड द रिजर्वेशन, मतलब क्रो वहां पे बियर बॉटल करेक्ट कर रहा है। बियर बॉटल इधर हिंट करना चाहते हैं इस लाइन में कि अब यूरोप के, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, उनकी वैल्यूज यहाँ पे आ रही है, मतलब उनका कल्चर खराब हो रहा है। यहाँ पे जो नेटिव अमेरिकन है वो बढ़ रहे हैं अल्कोहलिज्म की तरफ, जो नेटिव अमेरिकन की वैल्यूज थी। नहीं, वो एंगर नहीं निकाल सकते थे, वो हेल्पलेस हैं बहुत, तो इसलिए वो एडिक्ट हो गए हैं अल्कोहल की तरफ। बट इतने हैवी हैं ये बॉटल्स क्रो के लिए कि वो सेल नहीं कर सकता उनको एक साथ, बट जितना भी सेल के उसको 5 सेंट्स मिले हर बॉटल के। इधर क्या डिपिक्ट कर रहा है, इस लाइन की भी एक डिपिक्शन है कि अब जो इंडिजीनियस लोग हैं वहाँ के, वो डिपेंड किस पे हो गए थे, लेफ्ट ओवर, जो बचा कुछ काम है उस पे। पहले तो वो नेचर की लिविंग से अपना लिविंग बनाते थे वुड्स बेच के, बट उनके लिए अब कुछ नहीं रह गया, उन्होंने सब काट पीट दिया। जो बचा कुछ काम है बस वही करते हैं वो लोग। आगे बढ़ते हैं, डैम सेज क्रो रिडेम्पशन इज नॉट इजी। तो मतलब इधर हमें पता चलता है कि रिडेम्पशन इज नॉट इजी, मतलब जो हमारे पोएट है वो, उनको पता ही नहीं है कि अब इंडिजीनियस लोगों को क्या ही होगा। तो इधर ये बोलता है, क्रो राइड्स अ पेल हॉर्स इनटू क्राउडेड पावा बट नन ऑफ इंडियंस पैनिक। तो क्या होता है, क्रो जो है एक पावर, क्या है, इनका ट्रेडिशनल गैदरिंग है, सोशल गैदरिंग है इंडिजीनियस अमेरिकन की। और जैसे ही क्रो राइड कर रहा है अपने हॉर्स पे, उनके वहाँ पे एंटर करता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो हैक भी कर ले, वहाँ पे रह भी जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि डैम सेज क्रो आई गेस दे ऑलरेडी लिव नियर द एंड ऑफ द वर्ल्ड। उनको पता है हमारा तो कुछ नहीं होना, हमारा जो होना है हो गया, लोगों ने हमें कैप्चर करना है कर लिया, बट जो हमारे साथ हो रहा है एक दिन उनके साथ भी वो होगा, कर्मा उनके साथ उन पे फिर से लौटेगा। और तब इंडिजीनियस लोग देखेंगे कि कैसे इन लोगों पे टॉर्चर हो रहा है, जो इनके यहाँ पे सेटल करना है, यानी यूरोपियन सेटलर्स पे कैसे कर्मा उन पे हिट बैक करेगा। तो यहाँ पे हमारी पोएम तो खत्म हुई, बट बने रहे थीम्स के लिए भी। तो पहली थीम है प्लाइट ऑफ नेटिव अमेरिकन, मतलब नेटिव अमेरिकन की क्या पिक्चर, क्या हार्डशिप्स फेस करनी पड़ी, जैसे कि पॉवर्टी, अल्कोहलिज्म। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल बाउंड्स एंड कोलोनाइजेशन। कोलोनाइजेशन की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स आए नेटिव अमेरिकन पे, वो भी हमने इसमें देखा। रेजिलियंस एंड सर्वाइवल, डिस्पाइट उन लोगों पे अटैक्स होते रहे फिर भी उन्होंने ह्यूमन स्पिरिट दिखाई, लास्ट तक वो खुश रहे अपने ही गैदरिंग में। और यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। यहाँ तक देखिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते हुए ही जाना। और ये आपको अच्छा सा वीडियो बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो इसको भी ज्वाइन कर ही लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।